नमस्कार प्यारे बच्चों। हम हिंदी में आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सगुण भक्ति काव्य। कल है वो हमने पहले पाठ में पढ़ा प्यारे बच्चों निर्गुण भक्ति काव्य, और निर्गुण भक्ति काव्य में हमने कबीर को पढ़ा। कबीर है वो संत काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उसके बाद में हमने जायसी को पढ़ा जो सूफी काव्य परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे सगुण भक्ति काव्य में। सगुण भक्ति काव्य के भी दो भाग है वो किए जाते हैं, एक तो है रामाश्रय शाखा और दूसरा है कृष्णाश्रय। तो रामाश्रय में राम भक्ति, राम के बारे में है वो लिखा जाता है या लिखा गया है। तो राम काव्य के अंदर या रामाश्रय काव्य के अंदर है वो तुलसीदास का नाम है वो सर्वप्रथम है वो आता है। तो अगर हम बात करें सगुण भक्ति काव्य के पहले भाग में, तो हम पहले भाग में है वो किसको पढ़ेंगे? तुलसीदास को पढ़ेंगे। तो देखिएगा तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस के 7 कांड है, उसमें से एक कांड है अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड से लिया गया है, यानी रामचरितमानस से उद्धृत किया गया। और रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, तो 7 में से जो अयोध्या कांड है उससे ये है वो जो पद है ये लिया गया है। इस पद में क्या है? भरत का भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ का मतलब भाई होता है। भरत का जो भाई के प्रति जो प्रेम है, यानी श्री राम के प्रति प्रेम है, उसको इन पंक्तियों में है वो बताया गया है। तो देखिएगा इन पंक्तियों में तुलसीदास जी है वो क्या कहते हैं रामचरितमानस के जो अयोध्या कांड है उसमें। चलिए देखते हैं। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, यानी सुनी मुनि, मुनि के वचन सुन करके राम के रुख यानी व्यवहार को है वो पाते हैं कि उनका व्यवहार है वो किस तरीके का। गुरु साहिब अनुकूल अघाई, अनुकूल अघाई का मतलब है पूर्णतः अपने पक्ष में कर लेना। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकही कछु करई विचारू, यानी कहीं न तो कह सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज नयन का मतलब, नीरज का मतलब होता है कमल, नयन का मतलब है आंखें, यानी कमल के जैसी जो नेत्र है। नेह का मतलब होता है स्नेह, यानी जल। तो किस तरीके से है वो। और पुलकी, पुलकी का मतलब रोमांचित होकर के। तो इस तरीके से पुलकी का मतलब रोमांचित होकर, नीरज यानी कमल के जैसे, नयन यानी आंखें। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, कहब मोर यानी मुझे कहना था, मुनि नाथ यानी वशिष्ठ, निबाहा यानी निभा दिया, मेरी ओर से कह दिया। एही ते अधिक कहो में कहा, इससे ज्यादा इससे अधिक में और क्या कहूं। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानता हूं निज यानी मेरे स्वामी के स्वभाव को। अपराधी हूं पर कोह न काहू, मेरा अपराध होने पर भी कोह यानी क्रोध नहीं करते हैं। कोह यानी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, यानी मेरे ऊपर उनके विशेष कृपा है वो रहती, यानी विशेष कृपा और स्नेह है वो मेरे ऊपर उनका रहता है। खेलत खुनिस, खुनिस यानी रंजिश, न कबहू देखी, यानी खेल में भी मेरे प्रति उनकी रंजिश है वो मैंने कभी भी नहीं देखी है। शिशुपन ते पहिरेऊ ने संगू, यानी शिशुपन यानी बचपन में भी उन्होंने मेरा साथ है वो कभी नहीं छोड़ा। कबहू ने कीन मोर मन भंगू, यानी मेरे मन को उन्होंने कभी भी नहीं दुखाया है। हे मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, जिए जो ही यानी हृदय में देखा है। हारे हूं खेल जितावई मोही, यानी मैं अगर खेल में हार भी जाता हूं तो भी मुझे वो जिता देते हैं। अब आगे दोहा है चौपाई के बाद में। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बेन। महु यानी मुझे, कही न बेन यानी बात कही गई। दर्शन त्रपित, त्रपित यानी तृप्त, दर्शन त्रपित न आजू लगी। प्रेम पियासे नैन, यानी जो नयन है वो भी प्रेम के
प्यासे हैं। तो इसमें देखो व्याख्या में है वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम है वो प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में, आप ये तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। यानी जब राम के साथ में सीता और लक्ष्मण भी है वो वन चले गए थे तो अयोध्यावासी है वो बहुत ही दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। यानी राम का जो छोटा भाई है भरत, उसको सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं क्यों? केकई ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी। यानी भरत ने इसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं की थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत अपने को इसका दोषी मानते हैं। यानी भरत जो है वो इसका अपने आप को दोषी मानता है। इसलिए भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। यानी उसी अवसर का वर्णन किया है। व्याख्या, अब व्याख्या में देखिएगा। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। यानी चित्रकूट है, उसमें राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की कि भरत का स्वभाव है वो कितना अच्छा है, तो उसकी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखे। यही तो भरत चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो, कब दोनों अनुकूल हो और कब मैं अपनी बात है वो उनको कहूं। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह ही दिया है। मैं उससे अधिक क्या कहूं? यानी मैं उससे ज्यादा अब क्या कहूं। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूं। यानी मैं तो मेरे भाई के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूं। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा। यानी कोई अपराधी भी है तो उस पे मैंने उनको कभी भी क्रोध करते नहीं देखा। और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। मेरे ऊपर तो उनकी विशेष कृपा है वो रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। यानी मैंने जब भी हम बचपन में आपस में खेलते थे तो मैंने कभी भी राम को अप्रसन्न है वो नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है। यानी मेरे ऊपर है वो उनका इतना अधिक स्नेह और कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता, यानी मैं कभी खेल में हार भी जाता, तो भी वे मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यानी उन्होंने मेरा मन भी है वो कभी भी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते या कभी किसी का मन नहीं दुखाते। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं। एक तो यह है कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। यानी मैंने बचपन से ही राम का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। एक तो पहला ये हो सकता है। और दूसरा, अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग में कैसे सह सकता हूं? अब इतने लंबे समय तक, यानी 14 वर्षों तक उनका वनवास, तो इतने लंबे समय तक मैं उनका है वो वियोग कैसे सह सकता हूं? दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है, वह है कबहू न कीन मोर मन भंगु, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया है और पाया है कि वे तो हारे हुए
को भी जिता देते हैं, वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। यानी भरत ने ये कभी भी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही, यानी उनके प्रेम की प्यासी है वो बनी रही। आगे देखो, अगले में क्या कहते हैं। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। विधि यानी विधाता ने, सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी यानी बीच, अंतर यानी दोनों के बीच में, बीचू पारा अंतर पैदा, पारा यानी पैदा करना, बीचू यानी बीच में, जननी मिस, जननी यानी मां, मिस यानी बहाने यानी उसके बहाने, तो नीच बिचु जननी मिस पारा। यह कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सूची कोभा। कोभा यानी कौन हुआ। मातु मंदी में साधु सुचाली, सुचाली यानी सदाचारी, और अस आनन कोटि कुचाली यानी दुराचारी, और यानी हृदय में, तो और अस आनत कोटि कुचाली। फरई, फरई की कोदऊ, फरई यानी फलती है, कोदऊ यानी कोदो एक प्रकार का मोटा अनाज, फरई की कोदऊ बाल सुसाली यानी एक प्रकार का साली नामक धान। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, मुक्ता यानी मोती यानी घोंगा जो होता है यानी मोती, और मुक्ता का मतलब तो हो गया मोती, और सम्मुख है वो एक घोंगा होता है। तो मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, सपनेहु दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उददी अवगादु। काहू यानी किसी को भी, उददी का मतलब सागर या समुद्र, अवगादु, अवगादु का मतलब अथाह है। बिनु समझे निज अग परिपाकु, अग यानी पाप, परिपाकु यानी फल या परिणाम। जारी हु जाए जननी कही काकू, काकू यानी व्यंग्य। हृदय हेरी, हेरी यानी देख कर, हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिए रामू, लागत मोही निक परिणामू। निक यानी अच्छा, परिपाकु यानी परिणाम, तो परिणामों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, परिणाम। दोहा आगे, चौपाई के बाद में एक दोहा है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहऊ सुथल सती भाऊ। सती यानी सच्चे मन से, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। प्रपंचु यानी कपट, प्रेम का जो कपट है, प्रपंच है, वो है वो झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ यानी मुनि है वो, रघुराई जो है यानी श्री राम, वो सब नहीं जानते। तो इसमें देखो प्रसंग में क्या है। यह भरत के शब्दों में राम के भ्रातृ स्नेह की स्मृति थी, यानी ये भरत के शब्दों में राम के भ्रातृ स्नेह की स्मृति थी, जो उन्हें बार बार याद आ रही थी। पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी साल रही थी, यानी भरत को जो मन की जो बीच की पीड़ाएं हैं वो भी है, वो घटनाएं जो है वो पीड़ा दे रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ केकई की करनी भी याद आ रही थी, और वे आत्मग्लानि से भर जाते थे। तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या। भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्होंने राम की प्रीति का स्मरण किया, और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता केकई को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। भरत ये कह तो गए, पर तुरंत ही उन्हें लगा कि ये कथन उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा। एक तो यही कि पुत्र होने के कारण मां की निंदा करना उचित नहीं है, पर स्थिति ऐसी ही आ पड़ी है। दूसरा कारण यह भी है कि कोई अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है, यानी अपने आप की प्रशंसा कैसे कर सकता है।
आशय यह है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं। अपने मानने भर से कुछ नहीं होता। हाँ, लोग माने तब बात और है। यानी अपने आप को है वो अच्छा या पवित्र मानने से कुछ नहीं होगा, जब दूसरे लोग माने तब होता है। ब- भरत कहते हैं, ये सोचना कि मां बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूं, ठीक नहीं है। यानी अगर मैं, भरत कहता है कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं तो अच्छा हूं और मां बुरी है, तो ये सोचना मेरा ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है। कोटि कुचाली, कुचाली यानी दुराचार, तो कोटि यानी करोड़ों। पर ध्यान दीजिए, मां को बुरा मानने का असद विचार यानी जो सही नहीं है, असद विचार वस्तुतः करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है। अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेंगे? कि भाई कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया तो इसका समाधान है वो भरत कैसे करेंगे? भरत के पास इसके दो कारण है। पहला है कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं, भला कोदो के पौधे से शालिधान कि बालें कैसे आएंगी? इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं कि बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। अर्थ ये भी है कि जब मां में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूं? भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं, किसी का रत्ती भर भी दोष नहीं है। दोष तो बस भरत के भाग्य का है। यानी दोष तो मेरे भाग्य का है। कौन कह रहा है? भरत। कि ये तो भरत के भाग्य का ही दोष है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मां दोषी है तो फिर पुत्र भी उसका उतना ही दोषी है। वे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। भरत को इतने से ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वे आगे कहते हैं, मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही मां को भला बुरा कहकर उसके मन को चोट पहुंचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूं। कोई उपाय सूझता ही नहीं। यानी कोई उपाय है वो मिल ही नहीं रहा। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं। यानी अब तो यही कहा जा सकता है कि जो इतने समक्ष, इतने समर्थ है, वो गुरु मेरे निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी है। मुझे विश्वास है कि इस सुयोग को देखकर जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र तीर्थ स्थल है और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव है। यानी मेरी जो मनोदशा है वो भी कैसी है? सात्विक है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम ये भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी है या छल से, यानी झूठी है या सच्ची। यानी मेरी जो बातें, मैं जो भी कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ है, इसके बारे में गुरु वशिष्ठ और श्री राम है वो आपस आप मतलब खुद है वो मन में विचार कर सकते हैं। अब इनका देखो भाव सौंदर्य, तुलसीदास ने जो भी पद लिखे उसका भाव सौंदर्य में क्या है? आप आरंभ में पढ़ चुके हैं कि रामचरित मानस, जो रामचरित मानस है, मानवीय एवं पारिवारिक संबंधों का महाकाव्य है। यानी मानवीय जो मन की दशाएं हैं, मानवीय और पारिवारिक जो संबंध है उनका महाकाव्य है। आपने जो काव्यांश पढ़ा उसमें सभी भावों का मूल आधार भाई भाई का प्रेम है। यानी दोनों भाइयों में आपसी प्रेम किस तरीके का है यह आपने इसमें, यानी इस काव्यांश में पढ़ा होगा। भारतवासी भरत जैसे भाई को आदर्श मानकर उनका उदाहरण क्यों देते हैं?
ये आप समझ गए होंगे। भरत राज्य को त्याग देने योग्य मानते हैं। राम का स्नेह उनके लिए सबसे बड़ी थाती है, यानी सबसे बड़ी चीज है। वे तरह तरह से बड़े भाई राम के स्नेह और उदारता की प्रशंसा करते हैं। अपने बिछोह का कारण माँ को नहीं मानते, स्वयं को ही और भाग्य को मानते हैं। यानी जो उनसे वियोग जो हुआ है, इसका कारण वो अपनी माँ को नहीं मानते, वो अपने खुद के भाग्य को है वो मानते हैं। काव्यांश में इन बातों की प्रस्तुति बहुत ही सरस एवं भावपूर्ण ढंग से की गई है। गुरु वशिष्ठ, राम, भरत, कैकेयी सभी की चरित्रगत विशेषताएं प्रभावी ढंग से व्यक्त हुई है। किसमें? भाव सौंदर्य में। अब देखते हैं शिल्प सौंदर्य। अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो तुलसी की काव्य कला की वानगी आप देख चुके हैं। भाव और शिल्प क्षेत्रों में वे बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प क्षेत्रों में वे क्या है? बेजोड़ है। आइए यहाँ काव्य शिल्प की दृष्टि से एक बार अवलोकन करें। सबसे पहले देखिएगा, एक नंबर, अलंकारों का सहज प्रयोग। तुलसी की कविता में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप में पिरोए गए हैं, थोते नहीं गए, यानी थोपे नहीं गए हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से है वो उन अलंकारों को उसमें पिरोया गया है। जैसे नीरज नयन नेह जल बाढ़े, भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया। रूपक और अनुप्रास का सहज सौंदर्य है। यानी एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे न न न बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नीरज नयन यानी नीरज रूपी, यानी कमल रूपी जो नयन है, तो उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दूसरा देखिएगा, ख, पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्ध हस्त हैं। यानी पग पग यानी हर, मतलब हर लाइन में या जगह जगह पर किसका है वो प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। अनुप्रास का प्रयोग करने में वो बहुत ही सिद्ध हस्त माने जाते हैं। कौन? तुलसी जी। कैसे? सुनी मुनि वचन राम रूप पाई, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, खेलत खुनिस ने कबहु देखी। यानी देखो, ख है, बार बार है वो वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखो, सुनी न इस तरीके से बार बार है वो वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अगर यहाँ पे पुल की शरीर सभा, तो यहाँ पे भी देखो से यानी बार बार है वो। तो एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है, तो इसका मतलब वहां पे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में तुलसी जी है वो क्या माने जाते हैं? सिद्ध हस्त माने जाते हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण या दृष्टांत अलंकार। फरई की कोदऊ बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। यानी ये उदाहरण अलंकार का है। रूपक और देखिएगा, मोर अभाग उददी अवगादू, यानी रूपक अलंकार। नाद सौंदर्य, अब है वो हम नाद सौंदर्य की बात करते हैं। नाद सौंदर्य में देखिएगा, मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नादात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। जैसे सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, मातु मंदी में साधु सुचाली, जारु जाय जननी कही काकू। यानी इसमें बहुत ही सुंदर मधुर वर्णों का है वो प्रयोग है वो किया गया है। साभिप्राय प्रयोग, यानी अभिप्राय के, हर बात को अभिप्राय के साथ रखा गया है। तो साभिप्राय प्रयोग, तुलसी अनेक शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानबूझकर चयन करते हैं। यानी तुलसी अनेक शब्द है जिनमें सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का है वो जानबूझकर चयन करते हैं। इससे कविता में अर्थ गांभीर्य भी आ गया है। जैसे साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहेउ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। उपयुक्त दोहे में झूठ न बोलने के लिए 5 बहुत ही सबल कारण एक दोहे में पिरोए गए हैं। यानी उन्होंने इस दोहे के अंदर देखो कि झूठ बोलने नहीं बोलने के कारण है वो बताए, तो कितने 5 सबल कारण है वो बताए हैं। इस तरीके से उनका जो प्रयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी उसमें कोई भी बात कही गई तो ऐसे ही नहीं कही गई, उसके साथ में कोई ना कोई अभिप्राय होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। इसलिए अगला देखिएगा,
प्रांजल अवधि, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, ये है, लेकिन फिर भी कौन सी अवधि है? प्रांजल। तुलसीदास ने मानस की रचना अवधि भाषा में की है, किंतु उनकी अवधि बहुत मधुर प्रांजल शब्दावली से युक्त है, बहुत ही मधुर प्रांजल शब्दावली का है वो इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, दोहा और चौपाई छंद। तुलसी के सर्वाधिक प्रसिद्ध छंदों की अगर बात की जाए तो दोहा और चौपाई है। पहले उनकी चौपाई आती है, फिर दोहा आता है, या दो चौपाई आती है फिर दोहा आता है, तो इस तरीके से उनका है वो। तो दोहा और चौपाई का सर्वाधिक है वो इसमें प्रयोग मिलता है रामचरितमानस में। दोहा और चौपाई तुलसी के प्रिय छंद है। इनके कथा प्रवाह में सहायता मिलती है, इनसे क्या मिलती है? कथा प्रवाह में, कहानी को आगे बढ़ाने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। और पाठक या श्रोता रस विभोर हो जाते हैं, उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो रस विभोर हो जाते हैं। अब चौपाई देखिए उनका, चौपाई के बारे में संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है, आइए इसे समझें। चौपाई एक प्रकार का मात्रिक छंद है, क्योंकि उनमें मात्राओं को गिना जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। जैसे 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और अंत में 2 गुरु होता है। इसीलिए इसको सम मात्रिक छंद कहा जाता है, यानी सम्मान चरण होते हैं, मात्रिक छंद है तो सम मात्रिक छंद है वो इसको कहा जाता है। देखिएगा कैसे, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और ये कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। चारों चरणों की मात्राएं बराबर होती है, कितनी कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे मात्रिक सम छंद कहते हैं। मात्रिक सम छंद का मतलब इसमें सम्मान है भाई, अर्धमात्रिक अर्ध समछंद नहीं है, पूरे के पूरे मात्राएं समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मात्रिक समछंद भी कहते हैं। इस छंद के अंत में 2 गुरु वर्णों का प्रयोग आवश्यक होता है, अंत में 2 गुरु मात्राएं है वो अवश्य होती है। तो इसका देखिएगा, अब देखो किस तरीके से, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, 16 मात्राएं अंत में 2 गुरु। कैसे? इसमें देखो मात्राएं किस तरीके से काउंट की जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से। मात्राएं हमेशा स्वर पे काउंट होती है, और अगर स्वरों को देखा जाए तो ए, ई, उ और जो छोटी री है, इनकी मात्राएं कितनी काउंट होती है? 1 काउंट होती है, क्योंकि ये जो है वो किस तरीके के स्वर है? मूल स्वर है, तो मूल स्वरों की मात्रा 1 काउंट होती है। इसके अलावा जो भी संयुक्त स्वर है, जो भी संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर की मात्रा कितनी काउंट होती है? 2 काउंट होती है, और गुरु है वो इसका प्रतीक होता है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 2, और इनकी मात्रा कितनी है होती है? 1। अब देखो, जैसे पुल की में देखो ऊ की मात्रा छोटी आ रही है, यानी इसमें 1 मात्रा काउंट होगी। ले में भी ए है 1 मात्रा, की में भी छोटी ई है 1 मात्रा, शरीर में ए है 1 मात्रा। अब देखो यहाँ पे बड़ी ई आ गई, छोटी नहीं, तो इसकी मात्रा कैसे होगी? गुरु है, काउंट होगी। इसकी है वो फिर ए आ रहा है तो 1, से में भी 1। अब देखो भा, आ जो स्वर है तो इसमें है वो 2 मात्रा काउंट होगी। अब जैसे भय, भय में है वो देखो 1 मात्रा काउंट होगी, इसकी भी है वो यहाँ पे 1 मात्रा, और इसके बाद में ठाड़े 1 और 2। इस तरीके से इनकी जो मात्राएं हैं वो कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से है वो 16 मात्राएं है वो इसमें हो जाती है। तो 16 मात्राएं, और अंत में देखो इसमें है वो आप देख रहे हैं कि 2 गुरु मात्रा है वो इसमें, तो इसकी 2 गुरु मात्रा होना इसकी क्या होती है? पहचान होती है। अगली एक और लाइन देखिएगा, नीरज, बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो यहाँ गुरु मात्रा काउंट होगी 1 1, यहाँ पे 1 1 1। इसके बाद में देखो यहाँ पे नेह जल बाड़े, तो यहाँ पे देखो ने है यानी स्नेह है, तो इसकी है वो 2 मात्रा है वो काउंट हो जाएगी, और इसकी भी, तो इसमें थोड़ा बहुत है वो हो सकता है लिखने में है वो, इसकी भी है वो, तो अंत में 2 गुरु मात्रा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, अंत में 2 गुरु मात्रा का होना है वो जरूरी है। तो चौपाई, ये जो चौपाई है, चौपाई छंद के प्रयोग के लिए तुलसीदास का प्रबंध काव्य रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है। जायसी का जो पद्मावत है वो, और रामचरितमानस का, यानी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो है वो चौपाई छंद के लिए बहुत ज्यादा है वो प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं। तो इस तरीके से देखो प्यारे बच्चों, हमने है वो तुलसीदास जी के है वो
पद को, जो रामचरितमानस से लिया गया है। और कौन से कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से, यानी अयोध्या कांड से लिया गया है। ये रामचरितमानस को है वो 7 खंडों में विभाजित किया गया है। और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, लेकिन इसमें प्रांजल अवधी भाषा का है वो प्रयोग किया गया। इनका जो प्रसिद्ध छंद है वो कौन सा? चौपाई और दोहा छंद है वो इनका प्रसिद्ध माना जाता है। और ये अनुप्रास अलंकार में सिद्ध हस्त माने जाते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको हमने जाना। इसके बाद में आगे जो कृष्ण काव्य है उसमें है वो हम कृष्ण काव्य में सूरदास है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो सूरदास और मीरा, इनको है वो अगले पार्ट में है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।